वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लव एनर्जीज किस तरह की हैं और किस तरह की एनर्जीज आप कैरी करते हैं, किस तरह से आपको खुद से बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। इनकी जो भी चीज़ सेल्फ लव में आपकी रुकावट हो रही है उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, आप किस तरह के रिलेशनशिप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफ को ओपन कर सकते हैं और भी ज़्यादा। इनकी आपकी जो लव एनर्जीज हैं, ओवरऑल जो आप अपनी लाइफ में लव एनर्जीज कैरी करते हैं वो किस तरह की हैं, जो आपकी लाइफ में किस तरह से आपके रिलेशंस को चला रही हैं या फिर किस तरह से आपके आने वाले रिलेशन को इफेक्ट कर सकती हैं या फिर ऑलरेडी कर रही हैं। ये रीडिंग रहेगी कुछ उस बारे में, ये किसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, ये आपके खुद की लव एनर्जीज के बारे में है जो कि आप अपने ऑरा में कैरी करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि वहाँ पर अफर्मेशंस होती हैं आपके डिवाइन विजडम के लिए। कुछ ना कुछ मैं वहाँ पर डालती रहती हूँ जिससे आपकी ग्रोथ होगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आज के दिन आपके सामने यहाँ पे रखे हैं ये 3 स्टोन। ये तीनों रोज क्वार्ट्ज हैं लेकिन इनकी शेप अलग है। ये रोज क्वार्ट्ज जो है ये ओवल शेप का है। हो सकता है आपको ये बहुत लाइट पिंक कलर के हैं तो हो सकता है आपको उतना पिंक नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट पिंक होता है ये जो है ये है रोज पिरामिड, इनकी रोज क्वार्ट्ज पिरामिड है ये। और ये है पेंडेंट है रोज क्वार्ट्ज का। तो आप उनके शेप से चुन सकते हैं, आप नंबर से चुन सकते हैं, जिस तरह से भी आप अपने आप को इनसे अट्रैक्टेड फील करते हो आप इनको चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा पायल चुन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए अगर आप एक से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है बिल्कुल आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस भी जरूर हो। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1 के साथ में, इनकी ओवल शेप साइज का जो रोज क्वार्ट्ज है उसके साथ में। वेलकम पायल 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना था वो लोग लाइफ में अपनी लव को किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसके बारे में सोचते हैं और किस तरह की एनर्जी से अपनी लाइफ में वो कैरी करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप में से जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चुना है अपनी लाइफ में एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, लाइफ में ना एक हैप्पीनेस चाहते हैं, जिससे इनके अपने आप को ना एक जैसे होता है कि एक ना भरी पूरी फैमिली का सपना है आपका। जिन भी चीज़ों को आप जीना चाहते हैं उसमें ना एक भरी पूरी फैमिली के बारे में आप सोचते हैं, एक भरी पूरी जिसमें भरपूर खुशियाँ हो, जिसमें एबेंडेंस हो, जिसमें बच्चे हों, जिसमें परिवार हो, जिसमें सब कुछ भरा पूरा हो और एक ना एबेंडेंस हो आपकी उस फैमिली के अंदर। आप इस तरह की लव एनर्जीज कैरी करते हैं जिसमें आप अपने साथ साथ सभी को हंसता खिलखिलाता और खुश महसूस करने देना चाहते हैं कि एक हैप्पी होम लाइफ का सपना आप देखते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ पे ना आपको जिन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो ना जो करना चाहिए, यहाँ पे इस बात की तरफ ना हम गौर नहीं करते हैं कभी भी। हमेशा इस स्पेसिफिकली इस बात को हम हमेशा ना लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे ना अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए, अपनी केयर करनी सीखनी चाहिए, अपनी वैल्यू करनी सीखनी चाहिए। जब आप एक अच्छे घर का सपना देखते हैं, जब आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब आप लोगों को देना चाहते हैं, तो जो सिर्फ देने की भावना होती है ना उसमें आप हो जाते हैं स्टक, उसमें आप रुक जाते हैं। आप में लेने की जो भावना होती है ना वो खत्म हो जाती है या वो कम हो जाती है, या फिर आप ना सिर्फ देते रहते हैं और आपको वापस नहीं मिलता। अनकंडीशनली लव देना बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप ना अनकंडीशनली लव अगर देने की बात करते हैं या आप देना चाहते हैं तो उसमें आपको देने के साथ साथ लेना भी आना चाहिए। यानी कि जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, पायल 1 को चुना है, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों का बहुत सम्मान भी करते हैं और लोगों के साथ में ना एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं। हो सकता है आप में से जिन लोगों ने इसको चुना हो वो ना बहुत ज़्यादा जब भी कभी कोई आर्गुमेंट्स वगैरह होते हों आप उसमें अपने कदम पीछे हटा लेते हो, या फिर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, या फिर आप चुप हो जाते हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऐसा भी यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि इस तरह की यहाँ कैंसर की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा। वैसे तो एरियस लियो सेजिटेरियस भी है यहाँ पे, वर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस भी है, लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे वो कैंसर राशि की है। तो हो सकता है आप या आपकी फैमिली में जिनके साथ आप एक लव रिलेशनशिप या एक फैमिली रिलेशनशिप बना रखा है आपने, वो हो सकता है कैंसर हो या फिर आप खुद कैंसर राशि के हों। तो अगर नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये साइन के हिसाब से नहीं निकाल रही हूँ मैं, ये आपके पायल के हिसाब से जिसके साथ आप अट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको ना देने के साथ साथ लेना आना चाहिए। आप जिस तरह की एनर्जीज कैरी कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जो आप दे रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बार बार आपको प्यार भी मिले, जैसे आप बार बार सबको दे रहे हैं ना, आपकी लाइफ में भी आपको वो प्यार मिले, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्यार को रिसीव करना भी सीखें। सिर्फ देने से काम नहीं चलता, उसको वापस रिसीव करना भी
आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं उसमें एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रखा है, आपको वो सीखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ देखिए, आप में से वैसे जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है ना, आप में से कुछ लोगों ने ना अपने पे काम बहुत किया है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आप अपनी एक अथॉरिटी में ज़रूर आए हैं, यानी कि आपने चीज़ों की ना कमांड सँभाली है, चीज़ों को सँभालने की कोशिश आपने की है, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की है। हो सकता है फाइनेंशियली भी आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप मेल हैं या फीमेल हैं इसको देख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपने ना कुछ चीज़ों की अथॉरिटी अपने हाथ में ली है, कुछ चीज़ों की कमांड अपने हाथ में ली है। उन चीज़ों को ना जैसे होता है ना कि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ना यहाँ पे जिस एनर्जी को मैं फ़ील कर पा रही हूँ, एक तो बहुत ही सुंदर कार्ड है यहाँ पे, बहुत ही ना क्लियर क्लियर रीडिंग है, इनकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है ये, बहुत क्लियर मैसेजेस दे रही है आपके लिए। यहाँ पे ना आपको यहाँ पे आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, इस वाले मैसेज को चुना है, उन लोगों ने ना अपनी इंट्यूशंस को बहुत सुनना शुरू कर दिया। शायद पिछले कुछ वक़्त में ऐसा आपके साथ में हुआ था, या पिछले कुछ वक़्त में ऐसा हुआ है जब आपने अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर किया है, और उसकी वजह से ना आपको कोई ना कोई ऐसा या तो धक्का पहुँचा है, या आपको कोई सबक या सीख मिली है जिससे आपने अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना सीखा है। आपको कैसे ना अपनी चीज़ों को रिसीव करना है, आपने ये भी सीखा है, लेकिन अभी तक आप बोली सीख नहीं पाए हैं। या तो देखिए, क्या होता है ना इसमें कि या तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, या आप ले नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक डिसबैलेंस है कि अगर बहुत ज़्यादा देने की भावना है तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा सबके लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए हो सकता है कि आपने अपने हाथों में कुछ चीज़ों की कमांड ली हो सकता है आपने परिवार को सँभालना शुरू किया हो सकता है आप बाहर में और घर में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसमें आपने अपने हाथ में अथॉरिटी ली है, ये आपने ना सीखा है अपनी इंट्यूशंस को सुनना। क्या एक ना सेल्फ डिपेंडेंट जैसे होता है ना कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की भावना आपने वो भी सीखी है यहाँ पे कि कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हुआ जाता है। एक इंडिपेंडेंट पर्सन की जो फीलिंग होती है ना, वो आपने ज़रूर यहाँ पे सीखी है। देखिए, अगर आप ये चीज़ों को करना चाहते हैं ना, ये दोनों ही कार्ड बैलेंस की हैं और बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। एक भी इसमें नेगेटिव कार्ड नहीं है, ना किसी नेगेटिव चीज़ को बता रहा है आपका ये पाइल। ये क्लियरली आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, आपका नेगेटिव साइड हो या आपका पॉजिटिव साइड हो, अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवार में आप खुशियाँ लेकर आएँ, तो उसके लिए ना आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी होगी। क्योंकि यहाँ आपके जो मैं कार्ड से समझ पा रही हूँ या देख पा रही हूँ, और जो मुझे मैसेज यहाँ पे आ रहा है, उसमें ना आपने डेफिनेटली एक स्ट्रगल तो बिल्कुल आपने फेस किया है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, लेकिन उसमें ना आप एक बैलेंस करना भूल गए हैं। या तो आप ना बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप एक अथॉरिटी में आ गए हैं और आपकी जो फैमिली है आपके अंडर प्रेशर में है, या फिर ना आपको वो अगर प्यार देना भी चाह रही है तो आप इतने बिजी हो गए हैं, या फिर आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं कि आप उस प्यार को ना रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से ओपन कीजिए ताकि आप ना उन चीज़ों को बहुत क्लियरली ना देख सकें और उस प्यार को ना रिसीव कर सकें, जो कि ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसीव करना। लेकिन उसमें एक बैलेंस अप्रोच आपके लिए मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्यार की कमी है, लेकिन आपने उसको ना रिसीव करने का जो तरीका है उसको थोड़ा आपको या तो चेंज करना चाहिए, या फिर ना उसमें कुछ इस तरह का बदलाव लाना चाहिए जिससे कि आप उस प्यार को रिसीव कर सकें। बहुत सुंदर कार्ड है वैसे आपकी, लेकिन यहाँ एक ना बैलेंस अप्रोच की मांग आपसे कर ही रहे हैं। एक्सरसाइज इसकी आपके लिए यहाँ पे ना अपनी यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हैं आपको आर्चेंजल राफेल। लेकिन साथ ही साथ ना ये एक्सरसाइज हमेशा जब भी आपसे एक्सरसाइज करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है, मैं हमेशा पहले भी मैंने बताया है, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं मैं फिर बताती हूँ कि एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे लिटरली एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज तो आप कीजिए क्योंकि आपको फिजिकल फिट रहना है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज ना कभी कभी जो होती है, जो शारीरिक व्यायाम होता है, कभी कभी ना वो मानसिक भी होता है। यानी कि आपको अपने माइंड को यहाँ पे डिक्लटर करने की नीड है, अपने माइंड को यहाँ पे ना क्लियर करने की नीड है, जिससे कि ना आप अपनी लाइफ में उस प्यार को रिसीव कर सकें, उस एनर्जी को रिसीव कर सकें, जो कि आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे और हीलिंग हार्ट कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे रिकवरी इजंट, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि रिकवरी जो है वो कोई गोल नहीं है जिसे आपको पाना है, वो एक प्रोसेस है। यानी कि किसी भी चीज़ से जब रिकवरी होती है वो धीरे धीरे होती है। आप जो होता है ना कि कभी भी खुद को रिन्यू करने से नहीं रुकना चाहिए, कभी भी खुद की जो जो फॉल्ट होते हैं, जो अपने अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिपेयर करने से नहीं चूकना चाहिए। जब आपके अंदर घाव होते हैं, जब आपके अंदर दर्द होते हैं, जब आपके अंदर तकलीफ़ें होती हैं और आप उनको ना दबा देते हैं, आप उनको देखते नहीं हैं उस वक्त पे और दबा देते हैं, तो क्या होता है, फॉर द टाइमिंग तो वो चीज़ें दब जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका जो रूप बाहर आता है वो और भी ज़्यादा ख़राब होता है। या फिर ऐसे टाइम पे आता है जिस वक्त ना आपको सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत होती है और उन्हीं चीज़ों से ना कहीं आप डाउन हो जाते हैं।
तो यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि आप हर दिन जीते हैं, हर दिन रोशनी भी लेते हैं, अंधेरा भी लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं उन चीज़ों को, लेकिन उन चीज़ों को ना अपने अंदर स्टक नहीं कीजिए। जो भी पुरानी एनर्जी है अपने अपने ना न्यू डे को शुरू कीजिए, नए दिन की शुरुआत कीजिए और प्रेयर कीजिए। यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझ पा रही हूँ कि आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट की एनर्जी से कुछ इस तरह से स्टक है जिसमें उनका एक स्ट्रगल रहा है। शायद आप में से जिन लोगों ने अपने घर को संभाला है, एक ऐसी सिचुएशन में से निकल के संभाला है जिसमें एक ना सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसमें एक ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, या फिर उस वक्त वो वक्त की मांग थी जब आपने उन चीज़ों को संभाला है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी, ये काम वही इंसान कर सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत हो, जिसमें बहुत ज़्यादा हौसला हो, जो अपने दर्द को दबा के अपने लोगों को सपोर्ट करता है या अपने अपने लोगों की ना ग्रोथ चाहता है। जैसे कि मैंने कहा है कि आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये आपका सपना है, लेकिन किसी कारणवश आपके साथ में ऐसा हुआ है कि हालातों ने आपको मजबूर कर दिया है, उस चीज़ को ना मौका नहीं दिया है आपको ना चीज़ों को फ़ील करने का। आपको अपनी उन चीज़ों को, अपने उन दर्द को, अपनी उन तकलीफ़ों को ना इग्नोर करके आपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को सँभालने के लिए उस अथॉरिटी का यूज़ किया है और आप उस अथॉरिटी में आए हैं। लेकिन उससे क्या हार्म हुआ है वो ये है कि आप ना चीज़ों को रिसीव करना भूल गए हैं। कैसे एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है, कैसे एक प्यार होता है, कैसे वो मोहब्बत होती है, वो आप ना महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपके लिए यही एडवाइस है कि आप प्रेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको, जिस चीज़ ने स्ट्रक कर रखा है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप उन चीज़ों से निकल कर अपनी लाइफ में जो भी आपने नेगेटिविटी अपने अंदर ले ली है उसको बाहर निकालिए और अपनी सोल को हील कीजिए। यूनिकॉर्न कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको हर एक की तरह होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं, बिल्कुल आप परफेक्ट हैं। किसी को किसी की नकल की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से कोई अच्छी बात सीखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई इंसान किसी से कोई जेलसी की फीलिंग रखता है और उससे कंपटीशन करने लग जाता है तो वो चीज़ गलत है। यहाँ पे ये बात मैंने ऐसे ही बताई है, इसके लिए मैंने ये इस कार्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ ऐसे ही बोली है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि आपका, अगर आप डिफरेंट हैं, अगर आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, किसी काम को करते हैं, तो आप अपने काम की वैल्यू कीजिए। किसी और की नज़रों में से उस चीज़ों को नहीं तोलेंगे आप। ये आपके लिए यहाँ यूनिकॉर्न्स क्लियर मैसेज दे रहे हैं। आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं। यूनिवर्स की नज़र में, अपनी नज़र में आपको अपनी ग्रोथ को, अपनी चीज़ों को किसी और के पैमाने पे तोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत क्लियर कट मैसेज है। अगर आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उस चीज़ की कोई नीड नहीं है। आप हेल्दी, हैप्पी और ब्लेस्ड हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है मुझे यहाँ पे, जो बहुत क्लियर ये लाइन आई है ना, आप हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड हैं और आपको वैसे ही रहना है। लेकिन जो आपके अंदर एक लव की एनर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि लव की जो एनर्जी है ना, वो बहुत हाईएस्ट फॉर्म एनर्जी होती है यूनिवर्स की, वो सबके अंदर होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस आपको इस तरह का कुछ बैलेंस करना है जिससे आपका जो गिविंग और रिसीविंग है, देना और लेना, वो बराबर का रहे। लेन देन में अगर दिक्कत होगी, तो अगर पहिए एक जैसे नहीं होंगे तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। बस इसी उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो जरूर देखिएगा ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है और किस तरह से आप अपनी रिसीविंग पावर को बढ़ा सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, आप अफर्मेशंस पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इंस्टा पे मैं डाल दूँ, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इंस्टा पे। तो बिल्कुल रिसीव कीजिए उस एनर्जी को और अपनी हीलिंग होने दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा लव मैनिफेस्ट हो सके। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी इस पिरामिड शेप को चुना था या पाइल नंबर 2 को चुना था, उनके लिए किस तरह के मैसेजेस हैं और किस तरह की उनकी लव की एनर्जी है, किस तरह की उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। बहुत कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं, ये लाइन आई है मुझे आपके लिए। ये अचानक आई है, ये कोई सोची हुई लाइन नहीं थी। बहुत कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं। कभी कभी हालात ऐसे भी होते हैं जब आप बहुत कुछ खो देते हैं, तब शायद आप कुछ पाते हैं। तो यहाँ पे आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए बिल्कुल आपको ना अपने विचारों को शायद कुछ अलग तरीके से देखना पड़ा है।
आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, अपनी लाइफ में आप लव को ना एक स्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं कि आप ना एक स्टेबल एनर्जी लव की फील करते हैं। आप उस लव में ना एक एबंडेंस ढूंढते हैं, यानी कि प्यार में एक स्टेबिलिटी हो, प्यार में परिवार हो, एक साथ हो, एक साथ ही साथ ना आपका एक अपना अलग वजूद हो। कुछ इस तरह की लव एनर्जी से आप कैरी करते हैं, यानी कि ना बहुत ही फोकस्ड एनर्जी है और बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं आपकी। यानी कि आप अपने प्यार में आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना रिलेशंस ऐसे हों जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, जिसमें एक ग्रोथ हो, जिसमें ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाए, जिसमें कोई कमी नहीं हो, जिसमें एबेंडेंस ही एबेंडेंस हो। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए अपीयर है, तो बहुत क्लियरली इस चीज़ को बता रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक ना एक ये आप चाहते हैं, ये आपकी सोच है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है आपके साथ में कि अगर आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ना कुछ कुछ कमी है, किसी ऐसी चीज़ की कमी है जिसमें ना जिसमें सोचों में कुछ परिवर्तन आना ज़रूरी है। यानी कि आप जो चाहते हैं और आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप सोच रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, उन दोनों में यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ ऐसा अंतर है जिससे कि ना आप उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं या उन चीज़ों को आप पा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर उन चीज़ों से ना कुछ चीज़ों से आपको आगे निकलने की ज़रूरत है। यानी कि हो सकता है कि पिछले काफ़ी वक्त में अगर आप मैरिड हैं तो भी, या आप किसी रिलेशन में हैं तो भी, अगर आपके कुछ रिलेशनशिप इस तरह के चल रहे हों जिसमें कि आपके उन रिलेशंस में ना हैप्पीनेस ना हो, और अगर जिन लोगों के कोई रिलेशन नहीं भी है, क्योंकि ये लव एनर्जीज के बारे में है कि स्पेसिफिकली किसी रिलेशन के बारे में नहीं है, तो भी ना आपकी लाइफ में लव एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि आप कर कुछ और रहे हैं और आप सोच कुछ और रहे हैं। क्योंकि जिस रास्ते पे आप मुझे चलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो रास्ता वो नहीं है जिसमें प्यार आपको मिल रहा है। वो रास्ता ऐसा है जिसमें ना कमी महसूस हो रही है मुझे। यानी कि आप अपने जो आपके अंदर मेंटल ब्लॉक है ना इस चीज़ को लेके, प्यार की एनर्जी को लेके, वो कुछ इस तरह का है कि आपको ना उनमें कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप स्ट्रक हैं किसी चीज़ में, कुछ ऐसी बातों में, कुछ ऐसे लॉसेस के अंदर आप स्ट्रक हैं जिससे ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ है कि आप, या तो आपका फोकस आपके ऊपर ही आ गया है या फिर किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ में आ गया है। यानी कि अगर आपको मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में बताऊं, यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं मम्मी पापा बेटा बेटी, है ना, 4 फैमिली के मेंबर होते हैं, मम्मी पापा होते हैं और बेटा बेटी होते हैं। तो किंग क्वीन होते हैं, नाइट पेंटिकल होता है, यही आप देख, यानी सॉरी, नाइट और पेज होता है ना, किंग क्वीन नाइट और पेज होते हैं, यानी कि राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारी, और राजकुमारी है यहाँ पे छोटी। तो अब यहाँ पे आप हैं इस एनर्जी में, यानी कि पेज की एनर्जी में, यानी कि राजकुमारी की एनर्जी में या राजकुमार की एनर्जी में, छोटे, घर के सबसे छोटे। आपकी जो मेंटेलिटी है वो है आपकी क्वीन वाली, यानी कि इस तरह की हैप्पीनेस आपको चाहिए, लेकिन आप इस मेंटेलिटी के अंदर हैं जिसमें आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे राजकुमार या राजकुमारी से राजा या रानी बनने तक में जो सबक आपको सीखने हैं, जो सोच में मैच्योरिटी आपको लानी है, जिन चीज़ों को आपको चेंज करना है, उसमें कहीं ऐसी कमी आ रही है जिससे आपकी लाइफ में लव एनर्जी ना मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, या आप उस जो सेल्फ लव वाली फीलिंग भी होती है ना, आप उसमें कहीं ना कहीं जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक ना कमी हो गई है यहाँ पे उस चीज़ की कि आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने इस पायल को चुना है ना, पता नहीं क्यों मैं बहुत ना स्ट्रांगली ये फील कर पा रही हूँ कि ना आप में से कुछ लोगों आपके साथ ना कुछ ऐसा या तो धोखा हुआ है या कुछ इस तरह की चीज़ हुई है जिसने ना प्यार में आपको ना थोड़ा सा ना सेल्फिश बना दिया। ये आप हैं नहीं, ये आपकी रियलिटी नहीं है। ये प्यार में सेल्फिश ऐसा बना दिया है आपको कि आप ना अपने लिए पहले सोच रहे हैं और दूसरे के लिए बाद में सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पहले मेरे लिए ऐसा हो जाए उसके बाद दूसरे का सोचेंगे, या उसके साथ कुछ भी हो हम पहले अपने आप को संभाल लें फिर दूसरे की तरफ देखेंगे, उससे पहले हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे हैं नहीं। ये आपके ना अंदर एनर्जी आपने ऐसी ऑब्जर्व कर ली है, अपने अंदर ऐसी आ गई है आपके अंदर में, ये आप नहीं है, ये आपकी ना रियलिटी नहीं है, ये आपका रियल सेल्फ नहीं है। आपका रियल सेल्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, आपका रियल सेल्फ पेज ऑफ पेंटिकल्स का नहीं है। पेज की एनर्जी हमेशा एक इमेच्योरिटी की बात करती है, इसमें मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, ये रियलिटी है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो इमेच्योरिटी में बहुत कुछ करते हैं। आप किसी भी एज में हो इसको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी जो लव एनर्जीज है ना वो पेज की हैं, जबकि उन्हें क्वीन या आप मान लीजिए किंग में होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसी स्टेबिलिटी में होना चाहिए था, वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ पड़ा है, वो बटा हुआ है और कहीं ना अपने पास्ट में स्टक है। यानी कि हो सकता है अपने पास्ट की किन्हीं चीज़ों की वजह से आप में ये बदलाव आया हो, लेकिन ये बदलाव आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ये मैटर ही नहीं करता है कि
आप यहाँ पे 17 के हैं या आप 70 के हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। जो लव की एनर्जी होती है, प्यार की एनर्जी होती है, यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सबसे अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको खुद को यहाँ पे टर्न करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ आपका फोकस पास्ट पे है, अपने लॉसेस पे है, आपको इस पे फोकस करना होगा जो आपके पास है, आपका अपना है। आप ना बदल गए हैं, आप ऐसे थे नहीं, आपको ना बदल दिया गया है, आपने खुद को बदल लिया है। लोगों ने ना शायद आपको कुछ पास्ट में ऐसे अनुभव दिए हैं जिससे ना आपके अंदर ये चीज़ें हो गई हैं। आप ऐसे इंसान थे नहीं। मैं यहाँ पे ना देखिए, मैं ना गलत बात नहीं बोलूँगी, मैं वही बोलूँगी जो मैं देख पा रही हूँ। मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी इस चीज़ की, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं। आपको ना बदला गया है, लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, आपको ना कुछ या तो अकेला छोड़ा है या फिर आपके साथ में कुछ इस तरह के व्यवहार किए हैं कि आपने ना अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है उन चीज़ों के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर ना आपके मन में उस चीज़ का बहुत दुख है, उस चीज़ की बहुत तकलीफ है। आप ऊपर से कैसे भी हैं, लेकिन अंदर से आज भी आप दुखी हैं। मैं आपसे बहुत क्लियरली कहूँगी, उस चीज़ को हील कीजिए, उन चीज़ों को, उन लोगों को जाने दीजिए, उस एनर्जी को, सिचुएशन को, उन बातों को, उन घटनाओं को। चाहे आप किसी भी एज में हैं, किसी भी एज में हैं, आप चाहे कितने बड़े हैं, चाहे आप कितने बच्चे हैं, आप अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा हर्ट है, उसको आप जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी 1% भी नीड नहीं है। उसकी वजह से जो आपकी लाइफ एक क्वीन या किंग वाली कह लीजिए आप होती, कि आप उस एनर्जी में होते, उस मैच्योरिटी में होते, उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर आप होते, क्वीन की एनर्जी के साथ में। आप पेज की एनर्जी में अटक के रह गए हैं, ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं हुआ। जब जागो तब सवेरा है ना, जब जागो तब सवेरा। तो जब जाग लो उसी वक्त काम कर लो, सबसे बेहतर है। स्टे पॉजिटिव का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। अगर इस बात को सुनकर आपके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी आई है तो उसको इसी वक्त रिलीज कर दीजिए। आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि आपकी वो सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दी जाए। साथ ही साथ ऑलरेडी ये है, एक्चुअली ये कार्ड ना लॉस का कार्ड है, ये नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है। ये ना लॉसेस की बात करता है, ये दुखी होने की बात करता है, ये पास्ट की तरफ देखने की बात करता है। इसलिए आपको यहाँ पे ना आर्चएंजल, आपको राफेल यही कह रहे हैं कि अपने आप को आशावादी रखिए, और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शंस आपको स्टेप लेने हैं वो आपको ना उनके लिए अप्रोच करनी चाहिए, उनमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी ना एक ग्रोथ हो सके, आपकी हीलिंग हो सके। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ना स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ ना बहुत, आप देखिए जिस भी एज में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े हैं। आपकी लाइफ जितनी भी है, मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ की अगर मेजरमेंट पे आप जाएंगे ना कि कितनी लाइफ जीनी है, कितनी बची है, नहीं, लाइफ की जो क्वालिटी है उसको देखिए कि आप किस क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी रहे हैं। अगर आप 2 दिन भी जीते हैं और वो खूबसूरत दिन है आपके, वो बेहतर हैं उस 20 साल से जिसे आप रो रो के गुजार दें। तो मेरा आपसे कहना यही है, यहाँ आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए वेट कर रही है यहाँ पे। सिर्फ आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। आपको जो अंदर आपकी चीज़ें चल रही हैं ना, जो लोगों की वजह से ख़राब हुई हैं, ये आपका रियल सेल्फ नहीं है। अगर आप कहेंगे भी तो भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ फीलिंग नहीं आ रही है। ये आपका रियल सेल्फ नहीं है, ये आप पे थोपा गया है, आप इसको हटा दीजिए। जो लोगों की चीज़ें हैं उनको गॉड के ऊपर रिलीज़ कर दीजिए कि हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हमारी हीलिंग कर दीजिए। कॉन्स्टेंटली मेंटेन अलर्टनेस इन वॉकिंग सिटिंग, यानी कि आप लगातार जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उसमें एक अटेंशन रखिए कि आप ना क्या कर रहे हैं। एक ना अलर्ट रहिए। अलर्ट यानी कि अपने थॉट पैटर्न को देखिए। यू डोंट ऑलवेज नीड, यानी कि आपको हमेशा ना मेडिटेशन करने के लिए उसी वक्त बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अवेयर रहना होता है। मेडिटेशन वो इंसान भी बहुत बेहतर तरीके से करता है जो कि अपने काम को बहुत लगन के साथ कर रहा होता है, बहुत ध्यान देके कर रहा होता है। जब भी आपकी एनर्जी कहीं फोकस्ड होती है वो आपका मेडिटेशन होता है। आप देख लीजिए, आप खाना बना रहे हैं और आप बहुत फोकस्ड होकर बना रहे हैं तो भी आपका मेडिटेशन है। आप पढ़ रहे हैं, बहुत फोकस्ड हैं, तो भी आपका मेडिटेशन है। आप कोई चीज़ बहुत तल्लीनता से खेल रहे हैं, बहुत बहुत इंटरेस्ट लेके खेल रहे हैं, तो भी आपका मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन खाली बैठने का नाम नहीं है, वो तो जब आप बैठते हैं, आपको अगर स्पिरिचुअली अवेक होना है तो आप उन चीज़ों को करते हैं। हर एक का रास्ता अलग है, हर एक की ना जर्नी अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, हर एक के रास्ते अलग अलग जगह से जाते हैं ईश्वर की तरफ में, लेकिन आपका रास्ता आपको खुद ही चुनना होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा मेडिटेशन में कोई ऐसी बैठने की नीड नहीं है, आप बस अवेयर रहिए। जैसे कि कह रहे हैं ना आपको कि वॉकिंग, सिटिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग, जब भी आप चलते हैं फिरते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें अवेयर रहिए। जो अलर्टनेस होती है वो ना आपकी जो इंट्यूशंस होती हैं, अपनी उन इंट्यूशंस को ना फोकस रखिए और रिसेप्टिव रहिए चीज़ों के लिए। और जब तक आप ये करते रहेंगे ना, अलर्ट रहेंगे कंटिन्यूटी से अपनी चीज़ों में, तो आपको ना इंट्यूशंस रिसीव होती रहेंगी। आपको ये पता चलता रहेगा एग्जैक्टली कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है और आपको कैसे उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। पता बहुत खूबसूरत एनर्जी हो सकती थी
और अभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा मानती हूँ कि जब तक आपको नहीं पता तभी तक आप अज्ञान में हैं। जैसे ही आपको पता चल गया है, आपके ज्ञान के जो दीपक है ना, वो प्रकाशित हो जाते हैं, वो उज्जवल हो जाते हैं। तो जब आपके ज्ञान के दीपक प्रकाशित हो चुके हैं तो उनको आप और मत बुझाइए, उनको जलने दीजिए। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है यूनिकॉर्न की तरफ से। यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही स्टेबल एनर्जी की बात कर रही है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आप दूसरों की वजह से आगे अपने आप को आज तक बदल बैठे हैं तो अब आपके पास मौका है कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। जो आपका रियल सेल्फ है आप उसमें आइए और अपनी उस एनर्जी को क्लेम कीजिए। बिल्कुल कीजिए। और यूनिकॉर्न से प्रेयर कीजिएगा, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपको हीलिंग सेंड करे और आपकी मदद करें कि आप उन चीज़ों में चेंज हो सकें। अपनी लाइफ में ना डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कीजिए। कहीं अगर हार्शनेस आ गई है, कहीं आप हार्ड हो रहे हैं, अपने ऊपर हार्ड हो रहे हैं, लोगों पे हार्ड हो रहे हैं, हार्श हो रहे हैं, कड़वा बोलते हैं, उनकी केयर नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते, छोटे छोटे स्टेप उठाइए। क्या बोल रहे हैं, कैसे एक अनकंडीशनल लव की ना एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आइए। आप ला सकते हैं, मुझे ट्रस्ट है आप पे कि आप ला सकते हैं। ये ट्रस्ट अब आपको अपने आप पे भी दिखाना है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा कि आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर रहे हैं और आप इसके लिए रेडी हैं। आप रेडी हैं, मुझे पूरा विश्वास है, बस ये विश्वास आपको करना है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं, किस तरह के आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं और किस तरह की आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। आपके लिए पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। कुछ छोड़कर आप आगे बढ़े हैं लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए ना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि अपनी फैमिली से आप हो सकता है बहुत प्यार करते हो और उनके साथ में ना आपने एक दूरी बनाई है किसी कारणवश में, या अपने उन लोगों के साथ में जिनसे आप प्यार करते हैं। कुछ इस तरह की ना मुझे यहाँ पे फैमिली वर्ड बहुत स्ट्रांग है मुझको। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है और अपनी परिवार से अलग होकर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना अपने परिवार को आज भी आप मिस करते हैं या अपने परिवार के साथ एक हार्मनी बनाना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को छोड़कर अगर आप आगे बढ़े हैं तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में वापस या तो जाना चाहते हैं या उन चीज़ों को आप मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। अगर आप किसी ऐसे इंसान को मिस करते हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपसे स्पिरिट वर्ल्ड से आज भी जुड़े हुए हैं। और जो लोग इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं और आप उनको याद करते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं इंटरनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। स्पेसिफिकली अगर वो आपके फैमिली मेम्बर हैं। यहाँ हम किसी लव रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ हम लव एनर्जीज के बारे में बात करें कि आप किस तरह की लव एनर्जीज कैरी करते हैं, जिससे कि आपको बाहर से लव मिलता है या नहीं मिलता, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आपने कुछ ऐसा छोड़ा है जिसको छोड़ने में आपको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया। कुछ ना कुछ पेन से ना आपने मूव ऑन किया है। पेन लेकर चीज़ों को, भरी पूरी चीज़ों को छोड़ा है आपने। हो सकता है आपने अपना भरा पूरा परिवार छोड़ा हो सकता है आपने अपनी भरी पूरी जगह छोड़ी हो, आपने अपना घर छोड़ा हो, अपनी जॉइंट फैमिली छोड़ी हो। कुछ ना कुछ छोड़कर आप आगे बढ़े हैं जिसका दर्द आपके अंदर बहुत गहरा है। तो यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ों को शायद परफेक्ट करने की इच्छा थी आपकी अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए भी हो सकता है आपने अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए ना आप उन चीज़ों में आगे बढ़ने की आपने कोशिश की है। उन चीज़ों से बाहर अलग निकल के आपने उस वाले जोन से ना बाहर निकल कर आपने कुछ करने की कोशिश की। यहाँ मैं इस तरह की एनर्जीज क्लियरली फील कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे ना आपने जिन चीज़ों को भी ना चेंज करने की कोशिश की, वो आपका रियल सेल्फ नहीं है। यहाँ पे ना आप रियल में जो हैं वो आप अपीयर मुझे नहीं हो रहे, जो रियल में आप हैं वो नहीं दिख रहे। यहाँ पे ना आप कुछ चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का दिखावा कर रहे हैं। आप अपनी कुछ चीज़ों में ना स्टेबिलिटी लाने के लिए या फिर अपनी आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है घर छोड़ा हो या कोई रिश्ता छोड़ा हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे ना कुछ अपने पे फोकस ज़्यादा हो गया है आपका। अपना मतलब अपने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं आप। अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं कि किन चीज़ों को रिलीज़ करना है आपकी लव एनर्जीज को ठीक करने के लिए। तो यहाँ कुछ सेल्फ सेंटर्ड आप हो गए हैं जिसमें खाली आपका फोकस ना अपने ऊपर ही है। जो भी आपके आसपास लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उनकी केयर नहीं है, ऐसा ये है कि आपने इसमें ना थोड़ा सा आप सेल्फ सेंटर्ड हुए हैं, लेकिन आपने एक तरह से अपने दिल पे पत्थर रख कर ना ये डिसीजन लिया कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो कुछ मामलों में ये आपका सही डिसीजन भी है और कुछ मामलों में ये आपके लिए बहुत पेनफुल भी रहा है। तो आपको ना उस चीज़ को, जो आपने सिर्फ इसी चीज़ के खातिर किया है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, अगर ये सोच के आपने अपने परिवार को छोड़ा है तो उस चीज़ को ना, उस थॉट को आपको छोड़ने की ज़रूरत है कि अपने परिवार को या उन लोगों को छोड़ने की नीड नहीं थी आपको। उन चीज़ों को, उन जगहों को छोड़ने की नीड नहीं
नहीं थी, वहाँ रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने ना शायद अपनी अथॉरिटी के लिए या अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाने के लिए या अपनी लाइफ में ना कुछ शांति लाने के लिए आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कि ना आपकी लाइफ में वो चीज़ें शायद आ तो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप ना अकेलेपन का शिकार हो गए हैं आपके उन डिसीज़न्स की वज़ह से, या फिर ना उसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है और आप ना कह भी नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को जो कि आपकी लाइफ़ में हुई हैं, और जिन चीज़ों ने ना आपको पेन दिया है, जिन चीज़ों ने आपको दर्द दिया है, उन चीज़ों को ना आप कह भी नहीं पा रहे हैं और सह भी नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में जिन चीज़ों से भी आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से रही हैं कि वो शायद किसी लेवल पे आपके लिए स्टेबिलिटी तो लाई, लेकिन जिस तरह से आपने सोचा था वो उस तरह से लेके नहीं आई। जिस तरह से आपने इंडिपेंडेंट होने के लिए सोचा था, वो उसमें ना जो आप खुशियाँ सोच के बैठे थे, वो खुशियाँ आपको नहीं मिली। कहीं न कहीं अंतर्मन में ना आपके एक अकेलापन रह गया, एक अंतर्मन में ना एक दर्द रह गया, एक अंतर्मन में एक तकलीफ रह गई। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको आज भी दर्द देता है, आपको आज भी तकलीफ दे रहा है, आपको आज भी इंटरनली हर्ट कर रहा है, और आपको अपनी सच्चाई पता है। यहाँ पे कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि आपको अपनी सच्चाई पता है। तो यहाँ पे ना हो सकता है आपका कोई ऐसा रिलेशन भी छूटा हो जिसमें ना आप अकेले रह गए हों और आप ना अकेलेपन में ही चले गए, एक ना वो वाले ज़ोन में ही चले गए हैं आपकी उन चीज़ों से, अब आप बाहर निकलना चाहते भी नहीं हैं। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी यहाँ पे टैरो के द्वारा कि आपको ना अपनी लाइफ में इस तरह के ज़ोन से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो फाइनेंसेस आपके बहुत मुझे बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन कार्ड से, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आपको अपने उस नेचर को ना चेंज करना चाहिए जिसमें या तो कुछ कंट्रोल करने की भावना है आप में, या फिर कुछ ऐसा है कि आपको अपनी अथॉरिटी ही चाहिए, वो अथॉरिटी वाली भावना है। आपको ना यहाँ पे इस वाले ज़ोन से निकलना है, हर्मिट के ज़ोन में आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी आपका ना वो अकेलेपन का वक्त नहीं आया, वो आपकी उम्र नहीं है। आप कितने भी एज के हों ये मैटर नहीं करता, आप 7 के हैं या 70 के, इससे कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ कि आपके लिए ये वक्त नहीं है कि आप इंटरनली अकेले रहें, इंटरनली आप इस दुख या तकलीफ में रहें। आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की और 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपके कार्ड क्लियरली ये कह रहे हैं कि आपको अपने उस नेचर को चेंज करना चाहिए जो कि ना आपको हर्मिट वाली फीलिंग में ले आया है, हर्मिट वाली एनर्जी में लाया है। आप रियलिटीज देखिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ों को चेंज करने की नीड है जहाँ पे आप उन लोगों को भी हार्म नहीं कर रहे और उन कुछ बातों से आप अपने आप को भी हार्म नहीं कर रहे। यानी कि आपको किसी चीज़ का नुकसान किए बिना आपको अपनी लाइफ को चेंज करना था, जो कि आपसे बड़े नुकसान हुए और फिर जाके आपकी लाइफ चेंज हुई, और वो इस तरह से चेंज हुई जिसमें आपको दूसरों से ज़्यादा आपको तकलीफ हुई। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको यही करना है कि आपको उन चीज़ों में से अब अपने आप को ना बाहर निकालना है और अपनी लाइफ को ना एक स्टेबल वाले ग्राउंड पे लेके जाना है। अभी आपका ना हर्मिट वाली एनर्जी का टाइम नहीं है कि आप अकेले में चल रहे हैं, अकेले में सोच रहे हैं, नहीं। अभी आपको बहुत कुछ करना है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। आपने फ्रेश एयर का आपके लिए मैसेज है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना घुटन महसूस होती हो। अगर आपको घुटन महसूस होती है तो आपको बिल्कुल फ्रेश एयर की नीड है। खुली हवा में जाइए, पार्क पे जाइए, छत पे जाइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, हवा अपने अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा को लीजिए, ताकि आपकी ना जो एनर्जीज़ हैं वो ना हील हो सकें, इंटरनली आपको हील कर सकें वो आपकी एनर्जीज़ को। जो एलिमेंटल एनर्जीज हैं, इनकी जो एयर है, जो एयर एलिमेंट है, वो आपको हील कर सके। जो स्पेस एलिमेंट है, इनकी जो आकाश है, यूनिवर्स है, वो आपको हील कर सके। जो अर्थ एलिमेंट है, यानी कि जो पृथ्वी है, वो आपको हील कर सके। तो नेचर से कनेक्ट होइए और अपने आप को इन एलिमेंटल एनर्जीज़ के हवाले कीजिए। सोचिए, समझिए और उन चीज़ों में आगे बढ़िए। अपने आप में कुछ चेंजेस लाके आप वापस अपनी लाइफ में वो ग्रोथ ला सकते हैं, वापस अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ला सकते हैं, वापस अपनी लाइफ में वो इंडिपेंडेंस आप ला सकते हैं, जिससे कि आपकी लव एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। क्योंकि आपके फाइनेंसेस भी यहाँ बहुत मैटर करते हैं, जो कि मुझे इन फ्यूचर चेंज होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ये सारे एक्शंस लेते हैं, ये सारी गाइडेंस आप इंटरनली एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप पे, सबसे पहले तो ये गाइडेंस को एक्सेप्ट करने से पहले तो अपनी कमियों को इंसान को एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर कहीं कोई गलती हुई है, कहीं कोई कमी हुई है, पहले खुद से ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ऐसा हुआ है, और फिर खुद में वो चेंज करने की कोशिश कीजिए। वेलनेस इज अवर नेचुरल स्टेट, डिजीज इज, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि वेलनेस ही हमारी जो होती है रियल स्टेट होती है, नेचुरल स्टेट होती है। हमें हमेशा वेल ही रहना चाहिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मेमोरीज जो हैं वो बहुत क्लेवर होती हैं, आपको ना इस तरह के रिलेशनशिप में ले जाती हैं, इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करवाती हैं जो कि कभी ना हील नहीं हो पाती। इस तरह से उन चीज़ों को अपीयर कर देती हैं आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कि वो हील नहीं हो पाते हैं। तो अब आपको ये अपने आप को बिलीव दिलाना है और अपने आप को ना प्रोटेक्ट करना है, रिप्लेस करना है आपको अपने ट्रुथ से। यानी कि ये कार्ड भी आपको ट्रुथ देखने के लिए कह रहा है, और ये कार्ड क्लियरली आपको कह रहे हैं कि सच्चाई को देखिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी लाइफ हील हो सके, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड हो सके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। यहाँ पे ना आपको क्लियरली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को अपने
आपके हाईएस्ट जो है आपका ट्रुथ है ना, सच्चाई है जो आपकी, उनको देखने के लिए कहा जा रहा है। तो ज़रूर देखिए कि आपके साथ में ये बातें किस तरह से और किन चीज़ों में रेजोनेट करती हैं। यहाँ पे ना यहाँ पे ना आपको खुद को जो एक सेल्फ एनालाइजेशन करना है ना, यहाँ पे आपको खुद को एक सच का ना आईना दिखाना है। ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आपकी एनर्जीज क्लियरली ना बहुत अलग लग रही हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों ने स्टिक पकड़ रखी है और आगे चल रही हैं, आगे जा रही हैं। ये एनर्जी नहीं है आपकी, ये आपकी रियल एनर्जीज नहीं है। आपकी रियल एनर्जीज यहाँ पे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए यहाँ पैसे भरपूर हैं, स्टेबिलिटी है, ग्राउंडनेस है, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है। लेकिन पहले यहाँ आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, पहले यहाँ आपको खुद को चेंज करना होगा। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आपसे ये चीज़ें हुई। अगर आपको लगता है कि मैसेजेस आपके लिए नहीं है तो ये पाइल आपका नहीं होगा। अगर आप किसी और पाइल को चुन रहे थे तो बिल्कुल आप उसकी रीडिंग में सुन लीजिएगा, ताकि आपको सही मैसेजेस मिल सकें। लेकिन अगर ये आपके साथ में रेजोनेट करता है तो पहले आपको ये एक्सेप्ट करने की नीड है कि हाँ, आपकी से ये गलतियां हुई हैं और अब अपने आप पे आपको काम करना है। प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए और करते रहिए, जब तक कि आप उसमें परफेक्ट ना हो जाएं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तक वो चीज़ें सही ना हो जाएं, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे सही करने के लिए इंडिकेट किया जा रहा है, चाहे वो आपके रिलेशन है, चाहे आपके अंदर की इनर हेल्थ है, चाहे आपकी वो एनर्जीज हैं। आपकी लव एनर्जीज तभी चेंज होंगी और तभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लव मैनिफेस्ट होगा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और वो प्यार आपको मिल भी नहीं पा रहा, जब आप खुद पे काम करेंगे। तो जरूर देखिएगा कि आप इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली कर सकते हैं, आप अफर्मेशन पढ़ सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं उनमें आप थोड़ा अवेयर रह सकते हैं। जो भी चीज़ें आप करते हैं उनमें आप सोचिए, यानी कि अपना ट्रुथ आप खुद देखिए, क्योंकि आपको पता है। देखिए किस तरह से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए चीज़ें किस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।